लेकिन आप कह रहे हैं कुछ रणनीति बदली है। क्या रणनीति बदली है कांग्रेस ने कि राहुल गांधी वहां नहीं गए? क्या ये बदलाव है उनकी रणनीति में? नहीं, एक एक होता है कि आप बहुत हाई प्रोफाइल कैंपेन, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 सालों में बहुत हाई प्रोफाइल कैंपेन करके गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव के अंदर देखा है कि उससे उनको फायदा नहीं होता है। हालांकि 2017 में जरूर कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा गेन किया था, लेकिन उसका उसका बहुत कुछ श्रेय हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी को जाना चाहिए था। इस बार उनको लगता है कि अगर हम लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लोकल एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे फोकस करेंगे, लो प्रोफाइल रहेंगे, लेकिन घर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इसका फायदा हो। तो हर पार्टी को लेके लोकसभा के चुनाव में 2014 के पहले कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर होती थी। कभी कांग्रेस 13 सीट जीत जाती थी, कभी वो 14 सीट जीत जाते थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस मात खाती रही है। तो इसलिए कांग्रेस अगर अपनी रणनीति बदलाव कर रही है तो मुझे लगता है उसको अपनी रणनीति बदलाव करने का अधिकार है। 13 सीट कांग्रेस जीता करती थी लोकसभा चुनाव में। जीवीएल नरसिम्हा राव, ये इतिहास की बात है या आशुतोष जी अब भी इसी भ्रम में है कि कांग्रेस की रणनीति चेंज करने से शायद विधानसभा और लोकसभा दोनों में असर पड़ेगा कांग्रेस की चुनाव की नई रणनीति का? नाविका जी, थोड़ा ऑडियो का मुझे डिस्टरबेंस था, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? आशुतोष जी का कहना है कि कांग्रेस 13 सीट जीती थी पहले के समय में और बीजेपी 13। शायद 2014 के पहले की बात कर रहे हैं आशुतोष जी। क्या अब कोई स्कोप है कि कांग्रेस ने जो रणनीति बदली है आशुतोष जी के हिसाब से कि वो लोकल मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ना कि एक हाई प्रोफाइल कैंपेन करा रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? आप गुजरात में हैं। देखिए, कांग्रेस से अच्छा बहाना आशुतोष ढूंढ पा रहे हैं। मुझे लगता है उनकी सलाह को उनको लेना चाहिए। वो अपने हार को एक रणनीति, यहाँ कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस हार से अपने हाथ को साफ करना चाहते हैं। ये हार का ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सर पर फोड़ना चाहते हैं। यही कारण है राहुल गांधी यहाँ कम समय बिता रहे हैं। उनको मालूम है वो जितना ज्यादा समय यहाँ बिताएंगे कांग्रेस का शायद उतना नुकसान होगा। तो इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के मुखिया के रूप में लोग उनको जानते हैं। अध्यक्ष तो नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, बट लेकिन सभी जानते हैं ये गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी एक उनकी अपनी प्राइवेट निजी संस्था है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने एक नया तरीका ढूंढा है, हार का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ा जाए। इसके लिए बुजुर्ग नेता, बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, तहसीन पूनावाला और खड़गे जी ने एक दिन झूठों का सरदार, दूसरे दिन रावण बुलाकर, क्या कांग्रेस की कहानी वही नहीं खत्म? क्या यही रणनीति और क्या कांग्रेस की कहानी वही खत्म नहीं हो जाती? क्योंकि आशुतोष जी का कहना है कि गुजरात में चुनाव सिर्फ इस बात पर है कि क्या आप मोदी के साथ हैं, और अगर आप साथ नहीं है तो आप खिलाफ हैं। तो चुनाव तो इसी बात का है, और रावण और झूठों का सरदार बुलाकर क्या क्षति नहीं पहुंचाई है कांग्रेस को? दो चीज में मैं इसका उत्तर दूंगा। एक तो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक मुखौटा है, एक रबर स्टैंप है, वो उनका मतलब था। एक दलित व्यक्ति के लिए यही शब्द निकलेंगे ना भाजपा के लोगों से, क्योंकि वो एक दलित है, इसलिए उनके बारे में इस तरह के शब्द निकलते। बार बार उनका अपमान होता है कि क्योंकि दलित है। हम नहीं कहते, नड्डा जी तो, अमित शाह जी ने उनका हाथ पकड़ा, टाइम्स नाउ पे देखा, उनको बाजू क्या। हम तो नड्डा जी का अपमान नहीं करते, लेकिन खड़गे जी का बार बार इससे अपमान होता क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। हम जानते जिस आरएसएस ने कभी दलित को सम्मानित नहीं किया। तहसीन पूनावाला जी, आप कांग्रेस की पुरानी पृष्ठभूमि भूल गए हैं क्या? नीच चाय वाला, आपने भी तो एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर को यही बुलाया था ना, जा तू चाय बेच, जा तू चाय बेच, ये मीम बनाया था ना। और चाय वाला, आपसे इलेक्शन तो नहीं जीता जाएगा, आप यहाँ चाय की दुकान लगा लो, ये नहीं कहा था मणिशंकर अय्यर ने? बिल्कुल तो कहा था। आप किसकी तौहीन कर रहे थे? मैं आपका उत्तर देता हूं। बिल्कुल उन्होंने कहा था, गलत था और उन पर एक्शन हुआ था। लेकिन जिस व्यक्ति ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने सोनिया जी को जर्सी काउ कहा,
राहुल जी को हाइब्रिड बच्चा कहा, मेरे मित्र शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या, उस व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी पर क्या एक्शन हुआ? मैं आपसे पूछता हूं। मैं तो कहता हूं खड़गे जी को नहीं और कहना आप चाहिए था उनको। देखिए प्रधानमंत्री जी को क्या क्या कहा गया है, राक्षस, भस्मासुर, चाय वाला, मौत का सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, खून की दलाली करते हैं, हिटलर, भोगी, तानाशाह, रावण, क्या क्या नहीं कहा गया। इश्क